नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हमारे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता जी। मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता जी कई सामाजिक कार्यों में हमेशा अपनी भागीदारी निभाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले चुनाव घोषित होने से कुछ दिन पहले जो है हड़िया में बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था और उसमें लाखों की भीड़ जमा की थी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव लड़ने की। लेकिन अब जब भाजपा का टिकट क्लियर हो गया है, डॉक्टर विनोद बिंद को मैदान में उतार गया है, उसके बाद देखा जा रहा है कि काफी कुछ नाराजगी लोगों में दिख रही है। क्या कारण है? बड़े नाराजगी दिखा रहे हैं आप जो है। नमस्कार। नाराजगी हमें पार्टी से नहीं है, न सिर्फ नेतृत्व से है। जो नेतृत्व का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग जैसे जो भी टिकट मांग रहे थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज से रघुनाथ मिश्रा जी रहे हों, चाहे रविंद्र त्रिपाठी जी रहे हों, चाहे मदन लाल बिंद जी रहे हों और चाहे गोरख पांडे जी रहे हों, तो उसमें मैं भी एक था जो है। तो सिर्फ क्षेत्रीय को क्यों नहीं यहाँ जो है उतारा गया जो है, हमें सिर्फ यही बात सिर्फ नेतृत्व से पूछना है। और मुझे ये लगता है कि वो मझवा से अगर विधायक हैं और वो उनका काम हॉस्पिटल का है, तो कितना समय हमारे भदोही में दे पाएंगे। अभी हमने 5 साल किसी को देकर के हमने देखा है कितना समय हमारे भदोही में मिला है। आपको एतराज इस बात का है कि स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए था, किसी बाहरी को नहीं? जी, हम यही हमारा है कि हमारे भदोही वालों जो हमारे आज से जब से बीजेपी है तब से आज तक भदोही के किसी भी जनप्रतिनिधि पर क्यों भरोसा नहीं जताया गया जो है। क्या हमारा भदोही इतना खराब है जो है, एक जरूरत नहीं दे पाया जो है, कैसे नेतृत्व उस पर भरोसा नहीं जता पाया जो है, ऐसा क्या कारण है? हम लोगों का दर्द सिर्फ यही है, जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, चाहते हैं, करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को, माननीय योगी जी की बातों को। देखिए, नाराजगी माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं है, जनता उनको मान रही है, चाह रही, सब कुछ सही है, लेकिन क्या हम उस लायक नहीं है? हम पूछते हैं अपने भदोही से नेतृत्व से, बीजेपी से जो है कि क्या हम लोगों में कमी थी जो है। ठीक है, अगर किसी को देते, क्षत्रिय को देते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो चुनाव लड़ते अपना जो है, तमाम ऐसे लोग थे जो है। तो हमारा सिर्फ कहने का सिर्फ यही तात्पर्य, हमने 24 दिसंबर को जो कार्यक्रम कराया, लाखों की भीड़ हड़िया में पॉलिटेक्निक के मैदान में जो है वहां पर मैंने रखा, लोकसभा के लोग वहां पर आए जो है, उनका मैं बहुत आपके चरण में धन्यवाद करता हूं। मैं ऋण चुकाने में असमर्थ उनका रहा, मैं आप लोगों का सेवा करने में मुझे पार्टी असमर्थता मुझ पर दिखाई जो है। तो कहीं न कहीं मैं उससे, इस चीज से मैं, मेरे अंदर वो है कि आखिर क्यों, क्या कारण था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भदोही के नेताओं की उपेक्षा कर रही है। 2014 में बीरेन्द्र सिंह मस्त को जो है टिकट दिया गया, फिर 2019 में जो है रमेश बिंद को टिकट दिया गया, जबकि आपका ये मानना है कि भदोही में भी काबिल नेता हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। भाई, अगर हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण था कि जो है भदोही उपेक्षित रह गया हमारा आज तक जो है। अच्छा, जाति जो फैक्टर है जो जिसके लिए विनोद बिंद को यहाँ पे उतारा गया है, आप क्या कहना है इस बारे में कि मतलब जाति फैक्टर तो और भी भदोही में है? जैसे अब अगर जाति समीकरण का बात किया जाए तो 3 लाख लगभग ब्राह्मण हैं, तो 3 लाख लगभग पूरे लोकसभा में जो है वैश्य समाज भी है, और जिसमें सबसे ज्यादा 2,20,000 तेली समाज का है जो है। और दूसरी चीज, हर समाज के जैसे प्रजापति हो, लोहार हो, जो है गौण हो, ये तो भाजपा का वोट है, ये कहाँ जाएंगे जो है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से और उनके जो योजना है उनसे जो है उनका वोट है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मोदी का फैक्टर, योगी का फैक्टर, एक फैक्टर पीछे होके जो है, क्या उनको भी लगता है कि जाति समीकरण ही जरूरी है? अब अगर ये सिर्फ नेतृत्व लगा होगा तभी उन्होंने ऐसा किया है। हमारे बिंद समाज के भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जाति समीकरण की बात बाहर से लाने की क्या जरूरत थी। हमारे घर में अगर कोई नेता है उस समाज से, तो उनको आगे बढ़ाइए आप जो है। हमें उनको क्या जरूरत थी? वो विधायक ऑलरेडी थे मझवा से, तो उनको वहीं रहने दिया जाता। वो निसार पार्टी से थे विधायक जो है। अभी जो है वो इस्तीफा देंगे पार्टी से कि नहीं देंगे, उनका सदस्यता क्या होगा, कैसे होगा, ये तो तमाम प्रकार की पॉलिटिकल बातें हैं। और इसके लिए तो भाई जिस तरीके से आप विरोध जता रहे हैं, ये विरोध आप ही तरीके से कि आपकी पार्टी में और कुछ लोग हैं जो विरोध? ये मेरा विरोध नहीं है, मैं नेतृत्व से सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि इनको बदल दिया जाए। इनके बदलने से अगर स्थानीय किसी को उतारा जाता है तो ये फैक्टर काम कर, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बिंदु को यहाँ से मत दीजिए, बिंद ही को दीजिए आप।
ब्राह्मण को दीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय होना चाहिए जो है, किसी समाज से लड़ा दीजिए, पाल समाज से लड़ा दीजिए आप, मौर्य समाज से लड़ा दीजिए आप, प्रजापति समाज से लड़ा दीजिए। मोदी हेक्टर जो है काम कर रहा है, जो है मोदी के चेहरे पर अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो उसमें कौन सी दो बातें हैं भाई? अगर मुस्लिम को ही दे दे तो नहीं, ऐसा नहीं। देखिए पार्टी दे सकती है, तमाम ऐसे हमारे पार्टी के लोग ये है, तो नहीं है। मोदी जी तो बात करते हैं ना, सभी देशवासियों की बात हाँ, तो करते हैं। हमारे देश ऐसा में नहीं है तो उनको टिकट दिया जा सकता है। हम कहाँ उनका विरोध कर रहे हैं, जो है हमारी पार्टी ने टिकट दिया भी है, ऐसा नहीं दिया है, जो है। तो सिर्फ कहने का मतलब यही है कि स्थानीय को दिया जाए, और जो बात है और जो नेताओं की अंदर खाने की बात है, कहीं नुकसान न हो जाए हमारे पार्टी को। मैं इसलिए चाहता हूं, चिंतित है कि हमारा ये नुकसान पहुंचाएगा कौन? जैसे आप विरोध कर रहे हैं, तो आपका विरोध अगर मान लीजिए विरोध बिंद नहीं बदले गए तो आपका विरोध रुक जाएगा, जारी रहेगा? देखिए, ये मेरा विरोध और रुकने का बात नहीं है। मैं नेतृत्व से यही कह रहा हूँ, तमाम ऐसे बातें हैं कि जो वहां तक पहुंचाई जा सकती हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो नहीं बोल रहे हैं, अंदर खाने से बातें चल रही हैं, जो है। मतलब आपका मकसद है कि अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना। हाँ, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना। भविष्य में आपका विरोध रुक जाता है? हाँ, नहीं पहुंचती, अगर पहुंचती है तो रुक जाना चाहिए, जो है। नहीं पहुंचती है तो नहीं पहुंचती, जनता इसका जो है क्या देख करेगी, ये जनता ही बताएगी। जो आप क्या करेंगे? नहीं, आप जो मैं पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, और उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरा विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी रहेगा? विरोध जारी रहेगा। अगर ये प्रत्याशी रहते हैं विरोध में, तो आपका विरोध जारी रहेगा। मैनेज नहीं होगा। मैंने तो मान मेरा सवाल आपसे यह है कि यदि विनोद बिंद ही चुनाव लड़ते हैं तब आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा सबसे पहला काम अभी यही है, हम लोगों का अभी शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाना यही है कि इनको यहाँ से बदल दिया जाए, किसी क्षेत्रीय नेता को यहाँ से टिकट दे दिया जाए। बिंद को लड़ाना तो बिंद ही दिया जाए यहाँ से। हमारे क्षेत्रीय नेता होना चाहिए, जो है किसी समाज का आ जाए। बिंद समाज से दे दीजिए, ब्राह्मण समाज से, ठाकुर समाज से दे दीजिए, पाल समाज से, किसी समाज से आप लड़ा दीजिए। अगर हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीत रहे हैं तो हमें उसमें एन के प्रकार किस बात की सोच है, जो है। हो सकता है मोदी जी को खुद अपने चेहरे पर भरोसा हो भदोही में। ऐसा कुछ नहीं, हम 80 सीट जीत रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जो है 400 पार हम जा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं उस तरीके से 80 में 80 कहाँ होगा? ये विरोध हमारा पार्टी का नहीं है, विरोध व्यक्ति विशेष पे है। जो एक व्यक्ति विधायक हो और वहाँ क्षेत्र का काम न देख पा रहा हो, और जिसके पास व्यवसाय हो, वो काम जनता का क्या देख पाएगा? हमारे अगर विकास की बात की जाए तो यही बात 5 साल पीछे आप देख लीजिए, जो है जिसको हमने पार्टी ने उतारा था, केएनपीजी कॉलेज जो है, जो महाविद्यालय की बात अगर किया जाए तो वो हो पाया, नहीं हो पाया। डेंगरपुर हो पाया, नहीं हो पाया। रामपुर घाट हो पाया, नहीं हो पाया। क्या ऐसी कारण थी? चीनी मिल का कोई मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? आपके कहने का प्राय यह है कि 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ, लेकिन हमारा जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अच्छा हो, तो जब आप भदोही जनपद के रहने वाले हों तब ना भदोही की समस्या जान पाएंगे। जब आप भदोही की जनपद के हैं नहीं, आपकी समस्या को अवगत कौन कराएगा? जो है आप तो आते नहीं है, जो है। तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब है आप क्षेत्रीय को उतारिए। मेरा विरोध सिर्फ व्यक्ति से है, न कि पार्टी से। मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, समर्पित सिपाही हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं उसका सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता जी। आप थे जो है जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुनेश्वर गुप्ता जी। और इनका विरोध यह नहीं है कि वो पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मोदी की नीतियों पर, योगी की नीतियों पर, भाजपा की नीतियों पर इनका पूरा भरोसा है। इनका विरोध इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेताओं को तरजीह क्यों नहीं दे रही है, क्यों भदोही पर बार बार बाहरी नेताओं को थोपा जा रहा है। इससे जो है भदोही के स्थानीय जो नेता हैं उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार।